ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जाता है, परंतु इस एकादशी को फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी ग्रीष्म ऋतु में बड़े कष्ट और तपस्या से की जाती है, अतः अन्य एकादशियों से इसका महत्व सर्वोपरि है। इस एकादशी के करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार अधिमास सहित एक वर्ष की 26 एकादशियां न की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत कर लेने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वृषभस्थे मिथुनस्थे के शुक्ल होकादशी भावेत ज्येष्ठे मासी प्रयत्नेन सोपोच्या जलवर्जिता स्नाने चाचमने चैव वर्जयेन्नोदकं बुधः संवत्सरस्य या मध्य एकादश्यो भावन्तुत तासा फलमवाप्नोति अत्र में नास्ति संशयः। निर्जला व्रत करने वाले को अपवित्र अवस्था में आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार जल उपयोग में ले लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को संपूर्ण दिन रात निर्जल व्रत रहकर द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए तथा सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण और जलयुक्त कलश का दान करना चाहिए। इसके अनंतर व्रत का पारायण कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता है। वे जन्मजात शक्तिशाली तो थे ही, नागलोक में जाकर वहां 10 कुंडों का रस पी लेने से उनमें 10,000 हाथी की समान शक्ति हो गई थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख भी बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशियों का व्रत करते थे, परंतु भीम के लिए एकादशी व्रत दुष्कर थे। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा तथा बताया कि इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेशानुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।